So, hey guys, I'm Shubham Kaushal, and today we will continue our Act 1, Scene 1, third part. Okay, so Antonio is saying, is there anything now? Means, is there anything of concern now? मतलब कि ये कहने का कोई मतलब था, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेशियानो कहता है कि हमें शांत तभी रहना चाहिए जब हमारी जीभ सूखी हो, मतलब ऐसा कुछ तो उसने बोला था। तो उसने कहा था ये बोलना ज़रूरी था क्या? एंटोनियो कहता। फिर बेसानियो कहता, ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस, कि वो बहुत कुछ बोलता है बट बकवास बोलता है, सबसे ज़्यादा भी बोलता है पूरे वेनिस में। His reasons are as 2 grains of wheat hid in a bushes of chaff. You shall seek all day ere you find them, and when you have find them, they are not the worth the search. So वो कहता पहले तो आप bushes में अगर 2 सीड छुपा दो और उसे ढूंढते रहो पूरा दिन, फिर उसे अगर पहले तो आपको मिलेगा नहीं, जब मिलेगा तब वो वर्थ नहीं होगा जितना आपने उस पर टाइम लगा दिया। बस यही बातें हैं ग्रेशियानो की कि टाइम लगा के हमें समझना पड़ता है, बट समझ रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जैसे आपके पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसमें आपने क्या किया, एक चैप्टर पे पूरा फोकस कर दिया। आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में देख के पिछले साल के आपको लगा कि ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसमें 20 से 30 नंबर का आएगा। सो आपने उस पर पूरा जोर दे दिया। लेकिन जब आप गए वहाँ पे, आपने देखा सिर्फ 2 से 3 नंबर का पेपर था। तो वही कि आपका टाइम आपने ज़्यादा लगा दिया, बट उसका कोई वर्थ नहीं मिला हमें। अगर बाकी चैप्टर कर लेते हो सकता है ज़्यादा आ जाते। तो वैसी ग्रेशियानो की बात है। सो एंटोनियो देन सेज, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ द सेम टू whom यू swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of. सो एंटोनियो कहता है सीक्रेट पिलग्रिमेज मतलब सरप्राइज विजिट, सीक्रेट विजिट। सो फिर वो कहता है कि वो कौन सी लेडी है जिसके साथ आपने आज छुपके से मिलने का डिसाइड किया था और आज मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा उस लेडी के बारे में आपको। देन बेसानियो सेज, इट इज़ नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन एस्टेट। मतलब टिस मतलब इट इज़, और एस्टेट का मतलब हम कह सकते हैं मीन्स, मतलब पैसा, प्रॉपर्टी या कुछ भी। सो वो कहता आपको तो पता ही है कि मैंने कितने अपने जो पैसे वगैरह थे उन्हें ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया। by something showing a more swelling pot than my faint means would grant continuance। कि जैसे मेरे पास पैसे थे, मतलब जैसे मुझे रहना चाहिए था मैं वैसे नहीं रहा। मतलब जैसे कहते हैं ना चादर देख के पैर पसारने, हम उससे ज़्यादा हो गया बहुत। सो नॉट डू आई नाउ मेक मोन टू बी एब्रिक्ड फ्रॉम सच अ नोबल रेट। तो कहता मुझे इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं है कि मुझे ये सब छोड़ना पड़ रहा है, मतलब नवाबों वाले मेरे शौक़ सब छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन बट माई चीफ केयर इज़ टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ्स, कि जो मैंने तुमसे कर्जे लिए हैं ना, मैं सिर्फ उससे बाहर आना चाहता हूँ। वेयर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिकल हैथ लेफ्ट मी गेज्ड, कि जिसने मुझे बहुत ही मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया, वरी करने पर मजबूर कर दिया कि मैं कैसे तुम्हारे जो एहसान है मेरे पे उससे बाहर आ पाऊँ। टू यू एंटोनियो आई ओन द मोस्ट इन मनी एंड इन लव। मैं तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्यार भी दिया है और पैसा भी। ओके, आई ओन द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेप्थ्स आई ओन। सो इसमें वो बेसानियो कहता है कि तुम्हारे प्यार की वजह से मुझे कोई डर नहीं है, मैं पूरा गारंटेड हूँ, और मैं आराम से अपने आइडियाज़ जो हैं, मैंने जो सोचा है कि तुम्हारा जो डेप्थ है उससे बाहर कैसे आऊँ, मैं तुम्हारे साथ आराम से शेयर कर सकता हूँ। मतलब मुझे पता है तुम भड़कोगे नहीं या फिर ऐसा कुछ नहीं करोगे। सो एंटोनियो, आई प्रे यू गुड बेसानियो लेट मी नो इट, एंड इफ़ इट स्टैंड एज यू योर सेल्फ स्टिल डू, विद द आई ऑफ ऑनर बी एश्योर्ड माई पर्स, माई पर्सन, माई एक्सट्रीमेस्ट मीन्स लाइक ऑल अनलॉक टू योर ओकेशंस। सो वो कहता मुझे सब कुछ बता दो, अगर तुम्हारा जो प्लान है ना वो अच्छा हुआ तो मेरा पैसा, मेरी बॉडी, जितने भी मेरी कमाई है, जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह रिसोर्सेज जो भी हैं, वो सब तुम्हारे पास आ जाएंगी, मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब फिर बेसानियो बोलता है, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट आई शॉट हिज फेलो ऑफ द सेम फ्लाइट, the self same way with more advised watch,
to find the other fourth, and by adventuring both I often found both. कि जब मैं ऐसे खेलते खेलते तीरबाजी करते थे हम, तो जब मैं एक मतलब कहीं और ध्यान जाता था और वो मेरा एरो जो गुम जाता था ना, तो उसको ढूंढने के लिए उसी डायरेक्शन में मैं एक और एरो छोड़ देता था, पर इस बारी मैं बहुत अच्छे से देखता था और मोस्टली चांसेस ये होते थे कि मुझे मिल जाते थे दोनों. मंगल मूर्ति, देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे. सो वही वो कह रहा है, आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज वट फॉलो इज़ प्योर इनोसेंस. मैं ये चाइल्डहुड का जो प्रूफ है ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें प्योर इनोसेंस छुपी हुई है. मतलब इसमें कोई चालबाजी वगैरह कुछ नहीं है, ये सत्य है. ओके, आई ओन यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओन इज लोस्ट, बट इफ़ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई नो डाउट as I will watch the aim or to find the both or bring you later hazard back again and thankfully rest after for the first. So इस सब लाइनों में उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, उसने बस इतना कहा है कि मैंने बहुत पैसे खर्चे हैं तुम्हारे बहुत मतलब नुकसान कराए हैं, लेकिन अगर तुम उसी डायरेक्शन में एक और एरो फेंको, मुझे थोड़ा सा और पैसा दे दो, तो मेरे पास एक आइडिया है, मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा कि तुम्हारे जो दोनों तीर हैं, मतलब जो तुमने मुझे पहले पैसे दिए थे और जो अब दिए, मैं दोनों एक साथ वापस कर दूंगा. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम जो तुम इस बारी दोगे वो वापस करके जो पिछली बारी के हैं उसमें मैं आपका कर्जदार रहूँगा. सो देन एंटोनियो सेज, यू नो मी वेल एंड हैरन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टांस एंड आउट ऑफ डाउट you do me now more wrong in making questions of my uttermost than if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do, that in the knowledge of me. But so इन सब लाइनों का मतलब है कि एंटोनियो बोलता है कि यार तू मुझे जानता ही है, तू मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है. मैंने तुझसे कभी पूछा है कि तुझे मतलब तू वापस कैसे करेगा, कर पाएगा कि नहीं. तू मेरे पे डाउट कर रहा है कि मैं तुझे बड़ी रकम दे पाऊंगा या नहीं. तू गल कर, तेनों कितने चाहिए. छुट्टा नहीं है. अरे ये तेरी टिप है, टिप ले. 1000 रुपया टिप है, टिप है, चल. 1000 रुपया टिप. चाय के पैसे बाद में दूंगा, चल. थैंक यू साहब. अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में. ए छोटू. जी साहब. अरे यार किसी को मेरे बंगले भेज के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा देता, कितनी गर्मी है. देने चाहे मुझे मेरी जितनी प्रॉपर्टी है सब कुछ बेचना पड़ जाए, पर मैं तुझे पैसे दूंगा. फिर वो कहता, सिर्फ मुझे ये बताना है तुझे क्या चाहिए और कब चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुझे दूंगा, तो बोल पे बराबर. तो बोलो भाईजान. सो फिर बेसानियो अपना प्लान बताना शुरू करता है. इन बेलमंट देयर इज़ अ लेडी रिचली लेफ्ट. अब रिचली लेफ्ट का मतलब है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और जितना भी पैसा था उसके पास आ गया, मतलब वैसे ही वो इनहेरिट है उस प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह की सबकी. सो इसलिए कहा है. एंड शी इज़ फेयर एंड फेयरर दैन द वर्ल्ड, कि वो इतनी खूबसूरत है कि ये जो शब्द है ना खूबसूरत, ये भी उसके सामने कुछ भी नहीं है. Of wondrous virtue sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. कि उसकी आँखों से ना मुझे कई मैसेजेस आए, मैंने कई बार साइलेंट लवली मैसेजेस, मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है. Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter, Brutus Portia. अब इस लाइन का मतलब है कि उसका नाम पोर्शिया है, nothing undervalued, कि मतलब वो जो कैटोस डॉटर है ना, ब्रूटस की पोर्शिया, कैटो उसके पापा हैं और ब्रूटस उसका हस्बैंड है. अब जो ये है ना, टू कैटोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया, ये जूलियस सीजर जो बुक है उसको कैरेक्टर्स का नाम है. उसके हिसाब से मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं यूट्यूबर हूँ ना, मैं अपनी एक वीडियो में 3-4 वीडियोस अपनी और प्रमोट करता हूँ, वैसे ही ये विलियम शेक्सपियर भी ऐसे ही हैं हमारे भाई साहब. अब ये
मर्चेंट ऑफ वेनिस चल रही है, इसमें इन्होंने अपनी बुक जूलियस सीजर जो दूसरी है उसके बारे में बता दिया कि वो भी आप जाके पढ़ सकते हो। सो प्रमोशन होगी ना एक तरीके से। नॉर इज़ द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ फ्रॉम द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट। सो अब ये कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है ना, सबको उसके जो जायदाद है, उसके पैसे हैं, उन सब के बारे में पता है। इसलिए जब भी 2 सीजन्स आते हैं ना, तो चारों दिशाओं से वहाँ पे लोग आते हैं उससे शादी करने के लिए, स्वयं भर में जब भी होता है। सो रिनाउंड सूटर्स एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन द टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस। तो वहाँ पे आते हैं उसको देखने के लिए, उससे शादी करने के लिए। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमंट कॉल्कर स्ट्रैंड। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमंट कॉल्कर स्ट्रैंड मतलब हर घर में उसकी बातें होती हैं, वो सब चलता रहता है कि उसकी शादी के बारे में ये सब बातें करते रहते हैं। एंड मैनी जैसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर। जैसन मतलब सूटर्स जो शादी करने आते हैं। तो बहुत से सूटर्स उसकी तलाश में आते हैं। ओ माई एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम। कि अगर मेरे पास वो प्लेस होती, उतना पैसा होता उन सब के साथ कम्पीट करने के लिए। आई हैव अ माइल्ड प्रेसेजेस मी सच थ्रिफ्ट दैट आई शुड क्वेश्चन बी फॉर्चुनेट। कि मुझे पूरा यकीन था, मतलब मेरे अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि कोई सवाल नहीं उठता कि मैं क्यों नहीं जीतूंगा, मतलब जीतूंगा ही जीतूंगा। सो देन एंटोनियो सेज दो नॉन्स दैट ऑल माई फॉर्चून्स आर एट सी। वैसे तो तुझे पता ही है कि जितनी भी मेरी शिप्स हैं वो सारी अभी सी में हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में सैलारिनो, सेलिनियो, एंटोनियो की बात हुई थी। नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी। कि ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं गिरवी रख के मतलब पैसा उठा सकूं। टू रेज अ प्रेजेंट सम देयरफॉर गो फर्थ ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू दैट शैल बी रैग्ड इवन इन द अटमोस्ट टू फर्निश डी टू बेलमोंट टू फियर पोर्शिया। कि पर हम दोनों पता क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरे नाम से कोई हमें पैसा दे सकता है, तू भी यही कर और मैं भी यही करता हूँ कि जो तुझे उतना पैसा मिल जाए कि जो तुझे बेलमंट पहुँचा दे पोर्शिया के पास। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो आई विल वेयर मनी इज़ एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक। कि या तो मेरे बिज़नेस के क्रेडिट पे कि मतलब मेरी जो नाम कमाया मैंने उसके हिसाब से मुझे मिल जाएगा पैसा, या तो मुझे अपने आप को गिरवी रखना पड़ेगा। या तो मुझे अपने आप को गिरवी रखना पड़ेगा। ये क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रख के जाता? और इसी के साथ एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नया। थैंक यू गाइस।